17 बैच के समस्त सेमेस्टर जिनको अंतिम अवसर के लिए प्रत्यावेदन उनका जमा कराया गया है, उन सभी से कह रहे हैं कि उनके जितने भी साथी हैं जिनको ऐसी समस्या है, उन सभी को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी तक पर्याप्त जानकारी मिल सके। तो मुद्दा है डीएलएड के समस्त सेमेस्टर जो 2017 बैच से हैं, जिनका 3 बार पेपर दिए हैं परंतु किन्हीं कारणवश वो असफल हुए हैं। तो हमने अभी हाल ही में पिछले सोमवार को डीएलएड 17 बैच 4 सेमेस्टर वालों को जाकर के एससीईआरटी पर सभी आला अधिकारियों से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने यही बोला था कि 2017 बैच जिनका 4 सेमेस्टर का प्रत्यावेदन जमा हो रहा है, उन सभी का अक्टूबर में परीक्षा कराएंगे। तो उसी के अनुसार मैंने बीच में फिर बातें की थी, तब पर भी यही बातें थी। और आज भी मैंने सुबह 10 बजे परीक्षा नियामक सर, सचिव सर संजय जी से बात की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आज भी कहा, आज मैंने उनसे बात की कि सर ये बताइए कि जैसे डेट बढ़ी हुई है, ऑनलाइन की तिथि बढ़ी हुई है 4 सेमेस्टर में, तो क्या जो बच्चे प्रत्यावेदन जमा किए हुए हैं उनको वो भी भर सकते हैं, उनका डेटा आ गया है? तो उन्होंने कहा नहीं, उन सभी जितने प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं उन सभी का पेपर अक्टूबर में मैं एक अलग परीक्षा कराऊंगा, जिसमें सभी प्रत्यावेदन वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा और ये उनके लिए एक अंतिम अवसर रहेगा। तो मैंने इस बात को सुना और हमने सहमति बताई। उसके बाद हमारे पास कुछ समस्याएं ऐसी भी आई, जिसमें 2017 बैच के कुछ साथी ऐसे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में, मान लीजिए किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, किसी एक सब्जेक्ट में, किसी का 2 सब्जेक्ट में दूसरे सेमेस्टर में है, तीनों सेमेस्टर क्लियर है, उन सभी के लिए भी आज हमने बातें की। क्योंकि कई ऐसे बच्चों का फ़ोन आया, प्रशिक्षुओं का फ़ोन आया जिनका सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर क्लियर है, फर्स्ट सेमेस्टर में फंसा हुआ है, किसी का फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर है, थर्ड क्लियर है, फोर्थ क्लियर है, सेकेंड फंसा हुआ है, किसी का तीसरा रुका हुआ है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ क्लियर है। इसी तरीके मैंने उनसे ये भी बातें की, तो उन्होंने कहा सभी का प्रत्यावेदन जमा होगा और अक्टूबर महीने में जितने ऐसे प्रशिक्षु हैं जो किन्हीं सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है 3 बार, उनको एक अंतिम मौका हम अक्टूबर महीने में परीक्षा कराएंगे। और उन सभी से उन्होंने एक चीज़ विशेष करके बातें ये भी कही कि उन सभी से कह दो कि बच्चे तैयारी करें, इस परीक्षा में नहीं होगा मगर अक्टूबर के महीने में इन सभी की परीक्षाएं होंगी। तो डीएलएड के समस्त बैचों के लिए आज मैं इसी मुद्दे के साथ लाइव आया हुआ था। भाई बहुत साथी परेशान हो गए थे कि परीक्षा तिथि 4 सेमेस्टर की बढ़ी हुई है, तो क्या हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं? तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप सभी के लिए जितने प्रत्यावेदन जमा हुए हैं उन सभी के लिए विशेष करके अक्टूबर में 4 सेमेस्टर और जितने भी सेमेस्टर जो प्रत्यावेदन जमा नहीं किए हैं वो जमा कर दें। लाइव कट गया था। 4 सेमेस्टर वाले भी और जितने भी ऐसे सेमेस्टर है जिनका 3 सेमेस्टर क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी में बैक लगा हुआ है, वो भी प्रत्यावेदन जा करके स्वयं अपने हाथों से कार्यालय पर जमा करें, उसकी रिसीविंग लें। और सबसे जरूरी बातें ये हैं कि जिसको परीक्षा के दौरान कोई भी शारीरिक रूप से दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उसको उस एप्लीकेशन में प्रस्तुत करें और संलग्न करें, जिससे उनको मौका देने के लिए अधिकारी भी एक दबाव में रहे और उनको पूर्ण रूप से मौका मिल सके। अन्यथा आप जैसे किसी दिक्कत में हैं और आपने उसको संलग्न नहीं लगाया हुआ एप्लीकेशन में, तो आपका एक समझिए अधूरा कार्य है। आप उसमें अपना मेडिकल या कि जो भी कारण रहा उस रीजन को उसको बाकायदा पूरे कागजात के साथ उसमें लगाइए एप्लीकेशन में, और जाकर एससीईआरटी में जो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे बचे हुए हैं जिनका नहीं हुआ है इस वाले में, उनका भी अक्टूबर में मैंने उनसे विनती की है। तो उन्होंने कहा है चलो ठीक है, हम अगले महीने अक्टूबर में फोर्थ का भी और जिनका भी नहीं हुआ है उन सभी का पेपर कराने के लिए हम तैयारी में हैं।
तो हम सभी से विशेष जानकारी इसीलिए हम कह रहे थे कि आज जो बच्चे परेशान है कि फॉर्म डेट बढ़ गया, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोग पढ़ाई करिए और अगले महीने अक्टूबर लास्ट तक आप सभी का जो प्रत्यावेदन वाले हैं उन सभी की परीक्षाएं किसी एक तिथि को निर्धारित करके, सचिव सर ने सीधे यही कहा है कि किसी एक डेट को हम निर्धारित करके उन सभी की हम परीक्षा कराएंगे। लेकिन ये अंतिम मौका है आप सभी के लिए। आप सब अपनी तैयारी करिए और दुनिया की बातों में मत लगिए कि आज डेट बढ़ गई है, कल ये हो गया है, कॉलेज वाले वो कह रहे हैं डाइट से जाके हम करा लें। तो भैया आपको अंतिम मौका सिर्फ SCRT और PNP के सिवा कोई नहीं दे सकता। ना आपका डाइट दे सकता है, ना आपका कॉलेज दे सकता है। हम SCRT के अधीन हैं, हम उनके तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं PNP के तहत, तो हमको उन्हीं के पास अधिकार है को हमें आपको एक अंतिम अवसर दे सकते हैं। उसी क्रम में हम सभी साथियों से फिर से कहना चाहते हैं, विशेषकर से फिर से सुनिए कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जिनका किसी एक सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है वो सभी जो प्रत्यावेदन जमा कर दिए हैं, जो अभी नहीं किए हैं, वो इसी 3-4 दिन के अंदर अपनी समस्याओं के साथ जो भी उनको परीक्षा के दौरान रही हो समस्याएं, असफल हुए, उस कारण के साथ अपना दस्तावेज लेकर के SCRT लखनऊ निषादगंज में 3 से 4 दिनों के अंदर सभी प्रशिक्षु उसमें जाके जमा कर दें और कार्यालय से रसीद ले लें। और विशेषकर कुछ बातें, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगा हुआ है और उनको उनका कॉलेज पोर्टल से नाम हट गया है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही है कि अगर वो किसी समस्या में रहे हों तो मेडिकल लगा के SCRT पर जाकर बाकायदा उस मेडिकल को जमा करें और वहाँ पे जाकर जिसका सेमेस्टर बैक है उन सभी से वो जाके सर से भी मिले, निदेशक साहब से भी मिले और अपनी समस्याओं को समझाएं। क्योंकि सेमेस्टर 2 बार बैक होने के बाद अंतिम अवसर देने के लिए सचिव साहब ने बोल दिया है कि वहाँ उसका निर्णय सिर्फ निदेशक सर ही ले सकते हैं। और जितने ऐसे साथी हैं वो सभी जो नहीं जमा कर पाए वो जाके जमा कर दें और पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखें। स्वयं जाएं, SCRT पर जमा करें। और कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करिए। और मगर ये काम आपको स्वयं करना होगा। किसी आप घर से निकलिए, अपना कागज़ तैयार करिए, एप्लीकेशन जाइए, SCRT में प्रोफार्मा हुआ उस प्रोफार्मा को भरिए, अपना जो मेडिकल वगैरह हो उसको उसमें अटैच करिए, सारी समस्याओं को बताइए, तब जाके वहाँ पे जमा करके रिसीविंग लेकर आइए और उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि इसके बाद ये अंतिम अवसर है। किसी तरह विनती करके हमने, और उस दिन शरद जी ने लखनऊ में सचिव साहब और निदेशक साहब सबसे विनती करके इस बातों को मनवाया है। तो आप सब इस सब को अपना काम खुद भरिए और जाके जमा कर दीजिए। अब ये चीज़ कंफर्म है, समझिए कि अब 99% समझिए कंफर्म है। सचिव साहब ने 3 बार मुझसे कहा है, मैंने 3 बार लखनऊ में बात किया, 2 बार फोन पे बात किया। उनकी तीनों बार यही बातें रही कि उन सभी से कह दो पढ़ाई करें और अक्टूबर में इन सभी की परीक्षाएं मैं कराऊंगा। आज मैं इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे। कॉल आया था कि परीक्षाएं हमारा नाम नहीं आया। तो बिल्कुल परेशान मत हो, आप सभी की परीक्षा अक्टूबर में होगी, इस 27-28 में नहीं होने वाली है। बस हाँ, आपके थ्रू जो जुड़े हुए हैं, जो ऐसे समस्या से हैं, उनको आप ये जानकारी दे दीजिएगा और इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे जितने भी ऐसे प्रशिक्षु साथी हमारे 17 बैच के हैं उन तक ये सूचना पहुंच जाए और वो बिना परेशान होकर अपने घर पे बैठकर तैयारी में लग जाएं, जिससे उनका जो भविष्य अधर में लटका हुआ है वो आगे निकल सके और अपना सेमेस्टर पास करके DLED BTC की डिग्री को प्राप्त करें। यही हमारा उद्देश्य था। यही जो बच्चे परेशान हुए थे, उन्हीं के कारण मैं फिर इस मुद्दे में आया, क्योंकि मैं खुद स्वयं 17 बैच से हूँ। इसीलिए मैं इस मुद्दे को देख रहा हूँ। इस बच्चे बहुत परेशान थे, जिनके कारण इस मुद्दे को उठाया है। और आगे आप सबकी परीक्षा जब तक नहीं हो जाती है तब तक मैं रहूँगा। तो बस मगर अपना काम आप कम से कम प्रत्यावेदन जो बच्चे हुए, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड वालों का पेपर हो गया, उनका नाम नहीं आया कॉलेज पोर्टल पे, तो वो लोग जाके प्रत्यावेदन 3-4 दिन के अंदर जमा कर दें। फोर्थ वालों का लगभग जमा हो गया है,
जो भी बचे होंगे इक्का दुक्का, और अधिकतर लोगों के जमा हो गया 4th सेमेस्टर का। मगर जो ऐसे 1st, 2nd, 3rd वाले हैं जिनका नहीं नाम आया था, तो उनके लिए भी आज मैंने विनती की है। तो सचिव साहब ने यही कहा कि सबका प्रत्यवेदन जमा हो जाएगा, सबकी सूची बना करके मैं अक्टूबर में परीक्षा कराऊंगा। इन्हीं बातों के लिए मैं आज लाइव आया हूं और सभी से कह देना चाह रहा हूं फिर से कि जितने आपके ऐसे साथी हैं जो परेशान हैं, उन सभी को ऐसी सूचना बताइए और अपना जाके प्रत्यवेदन जमा करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए परीक्षा के। इधर उधर की बातें यूट्यूब में देखकर और कहीं भी आपको सूचना मिल जा रही, उसको हम नहीं जानते हैं, मगर बस इतना जानते हैं कि परीक्षा नियामक को कराना है। उनसे मेरी लगातार रोजे बात हो रही है। आज भी कर लगभग 10 मिनट बातें हुई सर से और बहुत अच्छे तरीके से बातें हुई। सर संजय सर इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। एकदम इतने सरल स्वभाव से उन्होंने इतने अच्छे से बातें की। हर बातों को मैंने समस्याओं को रखा। तो उन्होंने बस यही कहा कि उन सभी से जो भी बच्चे परेशान हैं उनसे बोल दो तैयारी अपनी बराबर करें। अगले महीने में परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं, जितना प्रत्यवेदन सभी का जमा हो जाएगा। तो अब इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको कोई समस्या हो रही है लखनऊ आने जाने में, रास्ता नहीं पता है, एड्रेस नहीं पता है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 7881112488। आपको अगर इस कहीं समस्या हो रही है आने जाने में, तो आप यहाँ पे फ़ोन करिए, आपको पूरा लोकेशन वहाँ पे दे दिया जाएगा। कार्यालय में जमा होगा, कैसे होगा वो सब हम आपको, अगर दिक्कत होगी तो वहाँ पे बता देंगे। आप जाकर स्वयं वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। मगर आप इसको स्वयं अपना दस्तावेज बनाइए, लखनऊ जाइए, जिससे आपको भी लगे कि हाँ आप अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं और आपको ये करना पड़ेगा स्वयं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे साथी जो भी परेशान हैं वो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई में लग सकें और तैयारी करें, जिससे आगामी परीक्षा में वो पास होकर सफलता को प्रदान करें। धन्यवाद साथियों।